सभी भाइयों से नमस्ते। तो भाई आज बात करेंगे बेसिक टू एडवांस लेवल की सीरीज़ में 19वां सेशन है ये, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे आज फार्मूले की, डी सम फार्मूले की, ठीक है। तो डी सम फार्मूला क्या कहता है, इसमें मान लो हमारे पास एक टेबल है, एक डेटा है हमारे पास, इसमें से हमें ये किसी कंपनी का डेटा है, ठीक है। इसमें हमें ये चेक करना है कि हम किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी दे रहे हैं। तो हमें वो सैलरी अगर देखनी है तो उसको कैसे निकालेंगे। अगर छोटा डेटा है तो आप वैसे ही देख लोगे, बट डेटा बड़ा है तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है और गलती के भी चांसेस हैं, ठीक है। तो बिल्कुल एक्यूरेट देखने के लिए एक सिंपल छोटा सा फॉर्मूला है, वो मैं बता देता हूँ आपको। इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखोगे जिस सेल में आपने वैल्यू निकालनी है उस सेल में फॉर्मूला लगाओगे डी सम लिखने के बाद आप डेटाबेस में पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लोगे। पूरी टेबल को सिलेक्ट करने के बाद अगला ऑप्शन आपसे पूछ रहा है फील्ड। फील्ड क्या है, हमारी सैलरी, हमें सैलरी निकालनी है ना, तो फील्ड हमारी सैलरी होगी। कॉमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया पूछ रहा है हमें कौन से डिपार्टमेंट की निकालनी है, वो डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट का नाम, ये दोनों सेल सिलेक्ट करेंगे हम, ठीक है। यहाँ से कर देंगे ओके। तो हम यहाँ पे मान लो डिपार्टमेंट लिख देते हैं HR। तो इसने बता दिया भाई HR की सैलरी है, जितने भी इसमें HR के बंदे हैं उसमें इनकी सैलरी जा रही है 45,000 रुपये, ठीक है। जैसे एक तो आपकी ये जा रही 10,000, ठीक है, दूसरी ये जा रही 35,000 रुपये, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं HR की जगह लिख दूँ यहाँ पे अकाउंट, तो अकाउंट में 95,000 जा रही है, एक गेरा, ठीक है। इस तरीके से अकाउंट्स हो गया। इसी तरीके से अगर आप लिखना नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हो कि खाली लिस्ट में से सिलेक्ट कर लें, थोड़ा सा काम आपका आसान हो जाएगा, थोड़ा टाइम बच जाएगा। उसके लिए आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे डेटा पे आओगे, डेटा पे आने के बाद डेटा वैलिडेशन पे आओगे। डेटा वैलिडेशन पे आने के बाद आप यहाँ से लिस्ट बनाओगे। लिस्ट में आप सोर्स दोगे। सोर्स क्या है आपका, ये डिपार्टमेंट है सारे, HR, अकाउंट्स, प्रोडक्शन, स्टोर, परचेज, ये सारे सिलेक्ट करके ओके कर दोगे, ठीक है। यहाँ से आपने ओके कर दिया। अब जो भी डिपार्टमेंट आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे ये उसकी सैलरी बता देगा। आपने यहाँ से प्रोडक्शन सिलेक्ट किया तो प्रोडक्शन की बता देगा, ठीक है। यहाँ से आप मार्केटिंग करोगे तो मार्केटिंग की बता देगा। जो भी डिपार्टमेंट आप सिलेक्ट करोगे पेंट्री की बता देगा। तो इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है भाई। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई भी आप अपनी टेबल बना के देखना, थोड़ा बहुत कहीं कुछ सीखोगे, और कोई डाउट निकलेगा तो कमेंट में पूछना, बताएंगे आपको, ठीक है भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, थैंक्स।